हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी सब्जेक्ट। फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, बहुत फायदा होगा इस वीडियो का, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में कि सर डेटा स्ट्रक्चर में थ्योरी प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या क्या पेपर में आ सकता है, प्रोग्राम थोड़े से डिफिकल्ट, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स करने चाहिए, कौन सा पार्ट नहीं किया तो चलेगा, पूरा पेपर लिखना है। यस, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, इस वीडियो को पूरा देखो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। और इस चैप्टर में देखोगे तो इसमें कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है, सिंपल इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। इस पूरे चैप्टर को देखा तो मुझे पता चला कि सिर्फ 6 क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हो, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके ये सारे आईपी क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए। ये सब्जेक्ट्स में काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखे हैं, तो वो पूरा एक्सपीरियंस यूज करके ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली फायदा होगा। चलो देखते क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, जहाँ पे स्टार दिख रहा है, आपको पता है स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आ सकता है या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, पहला क्वेश्चन है राइट एनी 4 ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, जैसे सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, डिस्प्ले हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, तो उन ऑपरेशंस को यहाँ पे आपको लिस्ट करना है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टार है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अच्छे से पढ़ो, बहुत चांसेस का आने का। एक्सप्लेन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विद एनी 3 टाइप्स। अभी अगर आपको पता होगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आपका जो स्टैक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, अरे, देन वी हैव लिंक लिस्ट, यस और नो, वी हैव क्यू, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। और ट्री जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको एक्सप्लेन करना है विथ 3 टाइप्स, मतलब इसमें से कोई भी 3 टाइप्स आप एक्सप्लेन करो। 4 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो डिटेल में डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नोट्स में अच्छे से इसका आंसर दिया है, शुरुआत के पेजेस में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, प्रॉपर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हर चीज को। डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एडीटी। ओके, इसको भी छोटा सा एक आधे पेज का आंसर है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, एडीटी। देन एक्सप्लेन द टर्म टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट के पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। थोड़ा सा इसको पढ़ के जाओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखना आना चाहिए। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आने का चांस है, कभी कभी 2 मार्क के लिए सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे, दोनों पूछा तो 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। लिस्ट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के आपको एनी 4 कोई भी 4 एप्लीकेशंस लिखने हैं, अगर ज्यादा लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 4 एप्लीकेशंस तो आपको पढ़ के जाना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर है आपका सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। इस चैप्टर से थोड़े से प्रोग्राम चालू हो जाएंगे। 12 मार्क्स का चैप्टर है, कुल मिला के इस चैप्टर में कुछ 8 क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला क्वेश्चन स्टार है, डिफाइन सर्चिंग लिस्ट सर्चिंग टेक्निक्स। 2 मार्क के लिए पेपर में देख सकते हो, बहुत सिंपल है। 2 सर्चिंग टेक्निक्स आपको यहाँ पे लिस्ट करनी होंगी। आपका जो सर्चिंग टेक्निक है, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च है, तो 2 टेक्निक्स है। और सर्चिंग क्या होता है उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन नोट्स में दिया है, वर्ड टू वर्ड अच्छे से उसको, ठीक है, रीड करो और एज इट इज लिखो। स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ओके, ये डिफरेंस पढ़ लो अच्छे से। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का प्रोग्राम आने का मुझे लगता है कि थोड़ा चांस है, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम आने का मुझे नहीं लगता कि इतना चांस है, लेकिन लीनियर सर्च का प्रोग्राम पढ़ के जाओ। अगर टाइम है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, तो बाइनरी सर्च का भी प्रोग्राम पढ़ो। लेकिन अगर टाइम नहीं है और प्रोग्राम ज्यादा करने की इच्छा नहीं है तो एटलीस्ट लीनियर सर्च का प्रोग्राम तो जरूर देख के जाना। उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट 65 यूजिंग द बाइनरी सर्च मेथड इन एन एरे। लीनियर सर्च का मैंने बोला प्रोग्राम आने का चांस है, और बाइनरी सर्च के ऊपर ऐसा एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, एंड दिस इज स्टार क्वेश्चन, मतलब ये आने का फुल चांस है। उसके बाद डिफाइन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग डिफाइन करना, और उसके आपको 4 टेक्निक्स लिस्ट करने हैं। ऐसे तो सॉर्टिंग के 5 टेक्निक्स आपको पता है, उसमें से कोई भी 4 टेक्निक्स को आपको लिस्ट करना है, मतलब ये 2 मार्क का क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है। सॉर्ट दी नंबर्स, ये एक स्टार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आप देखोगे पेपर में। कुछ नंबर्स दिए जाएंगे रैंडम ऑर्डर में, उनको आपको सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं, यस।
उसमें आपको यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, अभी आप बोलोगे आपने सारे टेक्निक्स यहाँ पे लिख दिए। देखो आपको सारे टेक्निक्स यूज करना आना चाहिए। कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी नंबर्स हो, कोई भी टेक्निक आ सकता है। भी इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मैं बताता हूँ कौन कौन से आ सकते हैं। मतलब पिछले 2-3 साल से जो टेक्निक्स पूछे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें जो सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और ये जो इंसर्शन सॉर्ट है, ये 3 टेक्निक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट नहीं पूछा है, लेकिन ये 3 टेक्निक्स पूछे गए हैं। तो पढ़ना तो आपको सारे है, लेकिन अगर टाइम कम है, ज्यादा पॉसिबल नहीं है पढ़ाई करना, तो 3 टेक्निक्स तो प्लीज पहले 3 टेक्निक करके जो इजी टेक्निक्स है। थोड़ा क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट डिफिकल्ट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे प्रोग्राम में क्या क्या आ सकता है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, इन दोनों का प्रोग्राम देख के जाना। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड चैप्टर। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 है आपका लिंक लिस्ट, बड़ा चैप्टर है, 16 मार्क का चैप्टर है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखोगे डेटा स्ट्रक्चर में, तो एक लिंक लिस्ट चैप्टर है और एक लास्ट में ट्री चैप्टर है। इन दोनों का वेटेज सबसे आपको बड़ा मिलेगा, 16 मार्क्स का वेटेज है। अब इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें कुछ 7 ही क्वेश्चन है। देखो 16 मार्क का चैप्टर है और आईएमपी क्वेश्चन का लिस्ट देखो तो सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है, मतलब फटाफट इसका प्रिपरेशन हो सकता है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट विद टर्मिनोलॉजीज, नोड, नेक्स्ट पॉइंटर, नल पॉइंटर एंड एम्प्टी लिस्ट। सिंपल है, लिंक लिस्ट क्या होता है और लिंक लिस्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नोड किसे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर किसे कहते हैं, नल पॉइंटर किसे कहते हैं, एम्प्टी लिस्ट क्या होता है। स्टार क्वेश्चन है, लगातार पेपर में आ रहा है, अच्छे से पढ़ के जाओ। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। यस, लिस्ट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट के कुछ आपको एप्लीकेशंस लिखने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट, स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन लीनियर लिंक लिस्ट एंड अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, दोनों डिस्टिंग्विश पढ़ के जाओ, लेकिन ये ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग, 4 प्रकार के लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। इन चारों का अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना आना चाहिए। उसके बाद स्टार क्वेश्चन आ रहा है, क्रिएट अ सिंगली लिंक लिस्ट यूजिंग डेटा फील्ड्स। यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज दिए हैं, बराबर 5 नोड्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि 5 वैल्यूज है। एंड शो द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हर नोड जैसे जैसे आप ऐड करोगे लिंक लिस्ट में, तो कैसे चेंज होगा आपका नेक्स्ट पॉइंटर का वैल्यू, है ना। ये हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप, अभी 5 नोड्स है तो हर नोड को एक एक स्टेप करके आपको लिखना है, धीरे धीरे आपका लिंक लिस्ट क्रिएट होगा। तो स्टार क्वेश्चन है, नंबर्स डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। आप ऐसा मत समझो कि यही क्वेश्चन आएगा, यही नंबर्स हम रट्टा मार के जाएंगे, ऐसा नहीं है। नंबर्स में चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। नेक्स्ट, राइट एन एल्गोरिथम फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। देखो सिंगली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम और उसका एल्गोरिथम थोड़ा सा पढ़ के जाना। सिंगली लिंक लिस्ट में ये 4 अच्छे से पॉइंट्स पढ़ के जाओ। एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ न्यू नोड, एल्गोरिथम टू डिलीट एंड इंटरमीडिएट नोड, देन काउंट नंबर ऑफ नोड्स एंड लास्ट में डिस्प्ले सिंगली लिंक लिस्ट। ये 4 ऑपरेशंस जो है, इनका एल्गोरिथम थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, पढ़ के जाओ। Okay, after this unit number 3 we have unit number 4 that is stack, 12 marks का यूनिट है। क्या क्या है इसमें, define a stack and explain push and pop operations on this stack। सिंपल है, stack क्या होता है और push pop ऑपरेशन को डिफाइन करना है शॉर्ट विद सुटेबल एग्जांपल। आप मस्त डायग्राम ड्रॉ करके लिख सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में जितना पॉसिबल है, जहां पे पॉसिबल है उतना डायग्राम ड्रॉ करो। जितने डायग्राम्स ड्रॉ करोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टार है, 2 मार्क के लिए आता है, छोटा सा क्वेश्चन। बहुत सारे एप्लीकेशंस है स्टैक के, उसमें से कोई भी 2 एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं। भले 2 पूछा है, लेकिन मैं चाहूंगा 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप 4-6 एप्लीकेशंस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिव स्टार क्वेश्चन, गिव अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, शो द इफेक्ट ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस ऑन द स्टैक ऑफ साइज 10। स्टैक का साइज 10 दिया है। फॉर एग्जांपल, stack contains 10, 20, 30, 40, 50 and 60 with 60 being at the top of the stack. Show diagrammatically the effect of, okay, मतलब stack है, ये कुछ numbers यहाँ पे stack में already stored है और हम कुछ operations perform कर रहे हैं, जैसे push operation है, pop operation है। तो इन operations का stack के ऊपर क्या effect होगा, आपको diagram draw करके हर इफ ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है। मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक कैसे होगा, ये आपको बताना है। हमने अच्छे से रेगुलर बैच में ये सारे जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो हर चैप्टर के, वो हमने डिस्कस किए हैं। ऐप के ऊपर सारे वीडियोस अवेलेबल है, जहाँ पे भी दिक्कत आएगी वीडियो रेफर करो,
एंड स्टडी करो। इवन जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है हमारे पास, वो बच्चे भी आप कमेंट में जो भी आपका रिक्वायरमेंट है नोट्स वगैरह आप डाल सकते हो, या फिर आप देख रहे हो यहाँ पे एक हर बार एक नीचे रोलिंग प्लेट के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वीडियोस एंड नोट्स का एक्सेस दिया जाएगा। ओके, तो टाइम कम है, लिमिटेड टाइम में पूरा प्रिपरेशन करना है, तो इतने क्वेश्चन तो जरूर आपको करना है। डेफिनेटली आप पास तो हो ही जाओगे, यू कैन स्कोर। यस, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशंस टू प्रीफिक्स। ओके, तो ये एक एक्सप्रेशन कन्वर्जन का क्वेश्चन है, जो स्टार है मतलब आएगा बेटा, आएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस है जो रिसेंटली जो दो तीन साल के पेपर्स है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं मैंने। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन भी अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, थोड़ा शायद नंबरिंग में प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 यहाँ पे 6 होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ठीक है अच्छा बिल्ड हो जाएगा। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये भी आने वाला है, कन्वर्जन भी आएगा, इवेल्युएशन भी आएगा। इवेल्युएशन में आप देखोगे तो स्टार किया है, एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए लिखे, सेम क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। एक्सप्लेन स्टैक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन विद एन एग्जांपल, स्टार क्वेश्चन है। यस, अच्छे से एक्सप्लेन करो, नोट्स में इसका मस्त 1-1.5 पेज का आंसर दिया है। आफ्टर दिस डिफाइन द टर्म रिकर्शन विद सुटेबल एग्जांपल। रिकर्शन क्या होता है और एक एग्जांपल के साथ, मतलब छोटा सा प्रोग्राम आपको रिकर्शन का लिखना होगा। यस, एंड एक प्रोग्राम एग्जाम में आया था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, ये भी हमने बैच में किया है रेगुलर क्लास में, और इसका वीडियो भी आपके ऊपर अवेलेबल है। आफ्टर यूनिट 4 नाउ लेट्स मूव टू यूनिट नंबर 5, दैट इज क्यू। 10 मार्क्स का यूनिट है और इसमें कुछ 7-8 क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पे। डिफाइन अ क्यू विद सुटेबल एग्जांपल। क्यू क्या होता है, उसका एग्जांपल, दुनिया भर के एग्जांपल से क्यू के आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यू एंड स्टैक के बीच का डिफरेंस। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज विद सुटेबल डायग्राम्स। जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्यूज हमारे पास है, लीनियर क्यू है, सर्कुलर क्यू है कि नहीं, डबली एंडेड क्यू वगैरह वगैरह, उन सबका डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एक्सप्लेन हो गया। शो डायग्रामेटिक, देखो ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन लिंक लिस्ट में भी था, ऐसा क्वेश्चन स्टैक में भी था, ऐसा क्वेश्चन क्यू में भी आ रहा है। शो डायग्रामेटिकली द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंसर्ट एंड डिजिट ऑपरेशंस ऑन द लीनियर क्यू ऑफ साइज 10। Linear queue sequentially contains 10, 20, 30, 40 and 50 where 10 is at the front of the queue. Clear? और ये कुछ आपके ऑपरेशन है, इंसर्ट एंड डिलीट। हर ऑपरेशन के बाद क्यू कैसे चेंज होगा, इफेक्ट क्या होगा इन ऑपरेशंस का क्यू के ऊपर, वो आपको एक्सप्लेन करना है। किया है हमने क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। अभी प्रोग्राम्स की बात करें तो राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीनियर क्यू। लीनियर क्यू के ऊपर प्रोग्राम आ सकता है, स्टार है मतलब बहुत ज्यादा चांस है। विद इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस, लीनियर क्यू के ऊपर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन कैसा होता है एक्सप्लेन करना अच्छे से, और उसका एल्गोरिदम, प्रोग्राम, दोनों चीजें पढ़ के जाना। नीड स्केच। ओके, डिस्क्राइब अ क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। ऐसा एक लिंक लिस्ट यूज करके कैसे हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। विद नीड स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट में लिखा है 4 एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। जहां पे स्टार नहीं है वो क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है ऐसा नहीं बोलूंगा। जहां पे स्टार है वो फिक्स है, ये तो आपको पता है अच्छे से। आगे लास्ट यूनिट ट्री, ये काफी बच्चों का फेवरेट टॉपिक है। ट्री टॉपिक में सबसे पहला स्टार क्वेश्चन बहुत इजी है, काफी बच्चों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होता है। फॉलोइंग टर्म्स, स्टेट दी फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू ट्री। ट्री के हिसाब से कुछ टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, जिसमें लीफ, नोड, ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स है, देयर आर सो मेनी टर्म्स, लेकिन उसमें से जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो टर्म्स ठीक है आपके सामने रख रहा हूँ। पॉसिबल है तो सारे टर्म्स पढ़ लो, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, लेकिन लिमिटेड करना है तो ये इतने 4-5 जितने मैंने लिखे इतने तो जरूर करके जाना। लीफ नोड क्या होता है, डिग्री ऑफ अ ट्री क्या होता है, इन डिग्री क्या होता है, आउट डिग्री क्या होता है, एंड डेप्थ ऑफ अ ट्री क्या होता है, इन सबका डेफिनेशन थोड़ा पढ़ के जाना। ऐसा एक क्वेश्चन भी आप देख सकते हो पेपर में, आपको एक ट्री दिया जाएगा और इस ट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जैसे इस ट्री का डिग्री क्या है, इसका लेवल क्या है, आउट डिग्री ऑफ नोड ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप नोटबुक रेफर कर सकते हो, वीडियो भी अवेलेबल है। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस है यस, जो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्री के ऊपर। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, चैप्टर का वेटेज देखोगे तो 16 मार्क्स का है, और क्वेश्चंस सब मिला के कुछ 6 क्वेश्चंस है आपके सामने, आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म्स जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री। जनरल ट्री और बाइनरी ट्री को डिफाइन करो, इनका एक डिफरेंस भी दिया है, वो डिफरेंस भी पढ़ लो अच्छे से। ड्रॉ अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। स्टार क्वेश्चन है,
एक्सप्रेशंस दिए हैं और इन एक्सप्रेशंस के लिए आपको एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ करके दिखाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार है मतलब आएगा, और ये चारों जो एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं इन चारों का प्रैक्टिस करो अच्छे से। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स दिए, इन एलिमेंट्स के लिए बाइनरी सर्च ट्री आपको ड्रॉ करना है। शो ईच स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप करना है। आप एक ही बार में पूरा डायग्राम बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हर एलिमेंट के लिए एक स्टेप बनाना पड़ेगा, तो 8-10 स्टेप्स बनने वाले हैं। अच्छा, एक 2 पेज का आंसर बनेगा। स्टार क्वेश्चन है, यस। उसके बाद फॉर अ गिवन बाइनरी ट्री, आपको एक बाइनरी ट्री दिया जाएगा। इस बाइनरी ट्री का आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है। इजी है, मैंने बहुत शॉर्टकट सिंपल मेथड सिखाया है, फॉलो करोगे तो आराम से आंसर आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करो, आपके कमेंट से हमें और एनर्जी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।